हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माई स्कूल कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें कि अब तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लाइक एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन देखा था हमने, डीडीएल देख लिया, डीएमएल देख लिया, डीसीएल क्या होता है, डीक्यूएल क्या होता है, टीसीएल क्या होता है। हमने इनके सभी के बेसिक्स देख लिए कि हाँ भाई डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में अगर हमें वैल्यूज डालनी होती है तो हम कैसे डालते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डीक्यूएल का पार्ट उठाया था जिसमें कि हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट को कवर कर रहे हैं कि हाँ सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड क्या होती है। आज की अगर मैं अपनी वीडियो की बात करती हूँ तो आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड ही देखने वाले हैं, लेकिन इसका हम 6th एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अब तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं देख लीजिए, क्योंकि सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड के 5 एग्जांपल्स हम अब तक कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ये देखा कि अगर सारे कॉलम्स रिटर्न कराने तो कैसे हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉलम रिटर्न कराना है तो क्या करते हैं, कोई डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना है सिलेक्ट के साथ तो कैसे करते हैं, सिलेक्ट के साथ अगर हमें ग्रुप बाय यूज करना है तो कैसे करते हैं, वेयर क्लॉज यूज करना है तो मतलब हम ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स विद प्रॉपर टेबुलर रिजल्ट्स एंड टेबल इनपुट टेबल्स के साथ हम लोग जो है देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसका 6th एग्जांपल कवर करने वाले हैं जिसमें हम क्या देखेंगे। पहली बात तो सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी है क्या। सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी हमारा डीक्यूएल कैटेगराइजेशन का पार्ट है। बेसिकली सिलेक्ट को हम यूज करते हैं कि अगर हमें डेटा को रिट्राइव करना होता है एक या एक से ज्यादा टेबल में से और उसे टेबुलर रिजल्ट के फॉर्मेट में ही रिटर्न कराना होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही हमें आउटपुट या डेटा को रिटर्न कराना होता है, तब हम यूज करते हैं एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट को। इसके अंदर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम हैविंग क्लॉज। हम लोगों ने वेयर क्लॉज पढ़ लिया, डिस्टिंक्ट क्लॉज पढ़ लिया, ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ लिया। तो बेसिकली याद रखना जो हैविंग क्लॉज होता है ये बेसिकली तभी यूज करा जाता है जब हम नॉर्मली ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं। मीन्स ग्रुप बाय क्लॉज यूज करा था आपने देखा होगा, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय यूज करने के बाद हमारा जो आउटपुट आता है अगर हम उससे फिर से फर्दर फिल्टर आउट करना चाहते हैं उस आउटपुट को, तब बेसिकली हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रिजल्ट्स आफ्टर अप्लाइंग ग्रुप बाय क्लॉज। कि आपने ऑलरेडी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके ग्रुप बाय क्लॉज उसके साथ यूज करके कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया टेबुलर फॉर्मेट में, अब उसको भी आप फिल्टर आउट करना चाह रहे हो, उसमें से भी आप कुछ एक्सेक्ट डेटा निकालना चाह रहे हो, तब हम यूज करते हैं उसके ऊपर हैविंग क्लॉज का। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। बस इतना याद रखो कि हैविंग क्लॉज जो है ज्यादातर हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज करा जाता है। ठीक है, ग्रुप बाय का जो आउटपुट निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, उस पर हम काम करते हैं, कुछ और फिल्टर करने के लिए हैविंग लगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने अगेन सेम एग्जाम्पल लिया है, जो टेबल मैंने अब तक पिछले 5 एग्जाम्पल्स में कवर करी है वही सेम टेबल मैंने इस एग्जाम्पल 6 में ली है। इसमें हम देखने वाले हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ क्या, हैविंग क्लॉज का यूज। ठीक है, तो वही ये कस्टमर टेबल है जिसके अंदर मेरे 6 कॉलम्स प्रेजेंट हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, लास्ट टाइम ग्रुप बाय का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हमने ग्रुप बाय क्लॉज को कंट्री पे अप्लाई करा था और उस कंट्री के बेसिस पे हमने काउंटिंग करी थी कि हाँ उस स्पेसिफिक कंट्री के रिलेटेड कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ग्रुप बाय वाले में ये भी बताया था कि जिस कॉलम पे हम ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं उस कॉलम को हम सिलेक्शन के टाइम पे भी डालते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा देखो बिल्कुल सेम है। आई विल चेंज द कलर। मैंने यूज करा है यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री, काउंट स्टार एज कस्टमर काउंट, फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय कंट्री। इतनी क्वेरी तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है लास्ट टू लास्ट वीडियो वाली। उसमें भी हमने यही करा था, हमने कंट्री वाले कॉलम पे ग्रुप बाय लगाया था, इसलिए मैंने उस कंट्री को उठा के सिलेक्ट के साथ भी रखा था, और मैंने काउंट स्टार लगाया था और मैंने एक नया कॉलम बनाया था जिसका मैंने नाम रखा था कस्टमर काउंट। ठीक है, आपको अगर उसका आउटपुट याद होगा तो उसमें भी 2 कॉलम्स बने थे, एक कस्टमर कंट्री का, एक कस्टमर काउंट का। यहाँ पे हमारी सारे अलग अलग कंट्रीज लिख के आई थी, जैसे कि यूएसए लिखा गया था, जापान लिखा गया था और इटली लिखा गया था, और इटली लिखा गया था हमारा।
ये 3 एंट्रीज आई थी। यूएसए का काउंट उसने करके दिया था हमें 3, जापान का उसने काउंट करके दिया था 1, और इटली का भी उसने काउंट करके दिया था 1। ये आउटपुट हमारा निकल के आया था उस क्वेरी का, जिसमें हमने सिंपली ग्रुप बाय यूज करा था कंट्री के ऊपर, और उसके बेसिस पे हम उसके एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स काउंट कर रहे थे कि हाँ भाई यूएसए 3 रिकॉर्ड में आ रहा है, जापान 1 रिकॉर्ड में आ रहा है, और इटली भी 1 रिकॉर्ड में आ रहा है। अब हैविंग का काम क्या है, अब मैं चाहती हूँ वी वांट टू फाइंड दोज कंट्रीज दैट हैव 2 और मोर कस्टमर्स इन द कस्टमर टेबल, कि कंट्रीज निकल कर तो आए, लेकिन सिर्फ वो वाली कंट्रीज आए, वो वाला रिकॉर्ड्स, वो वाली कंट्री वो हमें शो करे जिसमें कस्टमर 2 या 2 से ज्यादा हैं। जिसमें कस्टमर का काउंट 2 से कम है वो शो ना हो। तो देखो 2 से कम वाला, जापान का कितना काउंट है, सिर्फ 1। इटली का भी कितना काउंट है, सिर्फ 1। तो दोनों ही 2 से कम हो गए। तो हम चाहते हैं कि जो ये ग्रुप बाय का आउटपुट निकल के आया था, इसमें से ये जापान और इटली भी हमारे हट जाएं, सिर्फ यूएस से रह जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने क्वेरी बना दी, सिलेक्ट कंट्री कॉमा काउंट स्टार एज कस्टमर काउंट फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री। इसी के आगे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया हैविंग, यही काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि भाई ये भी चेक करना है आपको साथ ही साथ कि जो ये काउंट कैलकुलेट कर रहा था, इस काउंट स्टार की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी ना हो। तो सिर्फ वो प्रिंट हो जाए कंट्री जिसका काउंट 2 या 2 से बड़ा है। तो हमें सिर्फ यूएस से मिला। तो देखो इसने इसी टेबल को, जिसमें अब तक 3 एंट्रीज आ रही थी, हैविंग लगते ही अब जो टेबल प्रिंट होके आई है हमारे आउटपुट में, उसमें सिर्फ एक एंट्री रह गई यूएसए वाली। यूएसए वाली क्यों रह गई, क्योंकि इसका कस्टमर काउंट 3 था, यानी कि 2 से बड़ा था। तो हैविंग क्या करता है, जो ग्रुप बाय का रिजल्ट निकल कर आता है उसी को और भी फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा हैविंग क्लॉज। तो याद रखना, नॉर्मली हम हैविंग क्लॉज को हमेशा ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं। ठीक है, कि ग्रुप बाय का जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसको और फिल्टर आउट करने के लिए हम हैविंग लगाते हैं। तो ये था कि हम किस तरीके से हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए सजेशन, कि अब तक हमने इस वीडियो को मिलाकर सिलेक्ट स्टेटमेंट के 6 एग्जांपल्स कवर कर लिए, यानी कि 6 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। तो आप लोग हर एग्जाम्पल को अच्छे से खुद से रन करके देखें, समझें, किसी में भी कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।